महाकुंभ का रहस्य। एक भयावह कथा। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला एक अद्भुत आध्यात्मिक और रहस्यमयी आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। प्रस्तावना: यह कहानी 2025 के महाकुंभ की है, जब इलाहाबाद अब प्रयागराज में लाखों लोग पुण्य अर्जित करने पहुंचे थे। भक्त, साधु संत, नागा साधु और तांत्रिक, हर कोई इस पवित्र आयोजन में शामिल होने आया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार कुछ अनहोनी होने वाली थी। पहला दिन, अजनबी साधु और रहस्यमयी भविष्यवाणी अनिकेत, एक युवा पत्रकार, महाकुंभ का लाइव कवरेज करने के लिए प्रयागराज आया था। वह पूरे जोश में था और इस भव्य आयोजन की हर छोटी बड़ी चीज को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। लेकिन एक दिन संगम किनारे उसकी मुलाकात एक अजीब से साधु से हुई। वह साधु दुबला पतला था, आंखें अंदर धंसी हुईं और शरीर पर भस्म लगी थी। उसके हाथ में एक पुरानी माला थी, जिसे वह लगातार घुमा रहा था। उसने अनिकेत को रोका और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? ये कुंभ तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अनिकेत हंस पड़ा और बोला, बाबा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह सिर्फ आस्था का पर्व है। लेकिन साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, रक्त बहने वाला है। जिनका अस्तित्व नहीं, वे लौटने वाले हैं। जब पूर्ण चंद्रमा और अमावस्या एक साथ आएंगे, तब संगम में कुछ ऐसा जागेगा जिसे फिर सुलाना असंभव होगा। अनिकेत को यह बातें महज पागलपन लगीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ, उसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दूसरा दिन, लापता लोग और डूबती लाशें। महाकुंभ के तीसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। प्रतिदिन कुछ श्रद्धालु लापता हो रहे थे। सुबह गंगा के तट पर कई अज्ञात शव बहकर आ रहे थे। किसी के शरीर पर गहरे घाव थे, तो किसी के चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ भयंकर देखा हो। अनिकेत ने जब इस मामले की छानबीन शुरू की, तो पता चला कि जो भी लोग रात में संगम के पास गए थे, वे वापस नहीं लौटे। तीसरा दिन, प्राचीन अभिशाप का खुलासा। अनिकेत ने इन रहस्यमयी घटनाओं की जानकारी फिर उसी साधु को दी। साधु ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, यह शाप बहुत पुराना है बालक। हजारों साल पहले जब महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई थी, तब कुछ तांत्रिकों ने यहाँ अमृतत्व प्राप्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने एक भयावह अनुष्ठान किया, लेकिन देवताओं ने उन्हें शाप दे दिया और उनकी आत्माएं इस संगम में कैद हो गईं। वे अब भी मुक्ति पाने के लिए जीवित इंसानों की आत्माओं को खींच रहे हैं। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, लेकिन वे लोग क्यों गायब हो रहे हैं? साधु बोले, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा का संयोग निकट है। जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे, तब उन तांत्रिकों की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और वे हजारों लोगों को अपने साथ खींच लेंगी। चौथा दिन, संगम में छिपी बला रात के 2 बजे थे। अनिकेत अपने कैमरे के साथ संगम के किनारे खड़ा था। उसने देखा कि कुछ लोग जो रात को यहाँ स्नान करने आए थे, अचानक जल में खींचने लगे। वे चीख रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। अचानक पानी में से एक भयानक आकृति उभरी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल अंगारे जैसी और शरीर सड़ा गला। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसके पीछे कई और काले धुएं जैसी परछाइयां थीं। अनिकेत को लगा कि यह उसका अंतिम समय है। तभी वह साधु वहां आ पहुंचा और उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। पानी में हलचल मच गई और वे आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। लेकिन तभी साधु ने अनिकेत से कहा, बालक, अगर इन्हें रोकना है तो तुम्हें कुंभ का अंतिम स्नान होने से पहले इनका रहस्य सबको बताना होगा। अंतिम दिन, शाप का अंत। अगले दिन अनिकेत ने अपने कैमरे की मदद से रात की घटनाओं का वीडियो वायरल कर दिया। पूरा देश इसे देखकर दंग रह गया। साधु ने विशेष अनुष्ठान किया और जब अंतिम दिन का स्नान हुआ, तो पूरा संगम मंत्रों की गूंज से भर गया। अचानक नदी में एक भीषण गर्जना हुई और काले धुएं जैसी आकृतियां जल में समाने लगीं। लोग चकित थे, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या था। साधु ने धीरे से कहा, शाप अभी समाप्त नहीं हुआ, बस अगली बार तक के लिए सो गया है। उपसंहार महाकुंभ समाप्त हो गया। लोग अपने घरों को लौट गए, लेकिन अनिकेत जानता था कि जो उसने देखा वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। अगली बार जब कुंभ लगेगा,
शायद फिर कोई अनहोनी होगी। रात के अंधेरे में संगम के जल में लहरें उठ रही थीं, मानो कोई फिर से जागने की कोशिश कर रहा हो।